नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीजे क्लासेस। तो आज हम लोग देखेंगे 2 फरवरी 2025 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने बीटा परीक्षण के लिए कौन-सा ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने स्वरेल ऐप लॉन्च किया है बीटा परीक्षण के लिए, जिसमें कि जो पब्लिक है या फिर पैसेंजर है, उनको बुकिंग करने में पीएनआर इंक्वायरी और जितने भी सुविधाएं हैं रेलवे की, उनको लेने में दिक्कतें जो होती हैं ऑनलाइन ऐप पे, उनको टेस्टिंग के लिए रेल ऐप वो बीटा टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी, स्वरेल ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2025 में किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में 2025 का बजट पेश किया गया है माननीय जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी द्वारा। तो उनमें उन्होंने बताया है उस बजट में कि बिहार राज्य में मखाना बोर्ड का स्थापना किया जाएगा, जिससे कि जो मखाना प्रोडक्ट है उसको बढ़ोतरी मिल सके। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बिहार। तो चलिए बिहार के बारे में देख लेते हैं। बिहार का कैपिटल है पटना, गवर्नर है बिहार के आरिफ मोहम्मद खान जी और बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी। और ये रहा बिहार मैप पे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बिहार में दुर्लभ एक बिल्ली सांप देखा गया है। एक सांप की प्रजाति है जिसको नाम दिया गया है बिल्ली सांप। और बिहार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया है। तो कहाँ किया इसने पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन? पटना में किया है। और लास्ट है हमारा, बिहार करेगा महिला कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी। तो मार्च में इसी साल महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, जिसका मेजबानी बिहार राज्य करेगा। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पूरा जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने कितने नए रामसर स्थल जोड़े हैं? तो हाल ही में भारत ने 4 नए रामसर साइट्स जोड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 4। तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। उद्वा लेक है झारखंड का, उसे जोड़ा गया है। सकराकुट्टई बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु का, और तथंगल बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु का। इन दोनों जो तमिलनाडु के बर्ड सेंचुरी हैं, इनको जोड़ा गया है रामसर साइट में। और किचियोपल्ली वेटलैंड है सिक्किम का, इसे रामसर साइट में जोड़ा गया है। तो ये 4 अभी नए रामसर साइट में जोड़े गए हैं। तो टोटल मिला के हमारे पास 89 रामसर साइट्स हो गए हैं। तो चलिए जान लेते हैं रामसर साइट्स के बारे में। तो टोटल इस टाइम 89 है, पहले कितने थे? 85 थे, और अब 4 जुड़ गए हैं, तो टोटल हमारे पास 89 रामसर साइट हो गए हैं। तो चलिए रामसर साइट कन्वेंशन के बारे में जान लेते हैं। तो रामसर साइट कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड है, जिसे कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स के रूप में भी जाना जाता है। मतलब एक कन्वेंशन ये साइन कराया जाता है वेटलैंड्स के लिए, उसे कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड के नाम से जाना गया था। और इसको 2 फरवरी 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि और ईरान के रामसर शहर के नाम पे इसको रखा गया। रामसर साइट मतलब ये शहर जो है इसी के नाम पे रखा गया था। और ये शहर कहाँ है? ईरान में है, जहाँ उस वर्ष सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जो ये सम्मेलन था, जिस जिस देश ने वहाँ इस रामसर जो शहर है ईरान का, वहाँ इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया और वहाँ हस्ताक्षर कराए गए। और भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस जो सम्मेलन है उस पर हस्ताक्षर किया। मतलब 1982 से इस कन्वेंशन का सदस्य बन गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन डेल्टा है वो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं। इसमें 20 भारतीय आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड शामिल है। पहले ये कितने थे? 18 थे, और अभी जो हाल ही में 2 जुड़ गए हैं, टोटल मिला के 20 रामसर साइट्स तमिलनाडु में हो गए हैं, जिसके साथ ये तमिलनाडु सबसे ज़्यादा रामसर साइट वाला राज्य बन गया है। और हिमाचल प्रदेश में रेणुका आर्द्र भूमि जो है भारत की सबसे छोटी वेटलैंड या फिर कह रहे हैं रामसर साइट है, जिसका एरिया है 20 हेक्टेयर केवल। और चिलिका लेक जो है वो उड़ीसा में, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का जो है वो, ये 2 रामसर साइट्स हैं जो सबसे पहले मान्यता प्राप्त किए थे।
तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रामसर साइट्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पहाड़ को कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? तो हाल ही में न्यूजीलैंड का जो पहाड़ है या फिर पर्वत हैं उनको एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। मतलब एक एज ए एक ह्यूमन बीइंग उनको कंसीडर किया जाएगा कि मतलब अगर उनको कुछ नुकसान होता है, उन पे कुछ कार्रवाई होती है, तो वो एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया जाएगा। तो चलिए न्यूजीलैंड के बारे में जान लेते हैं। न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन और मोनार्क मतलब यहाँ के किंग है चार्ल्स थर्ड और न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? तो हाल ही में जो कच्छ में गुनेरी नाम का एक स्थान है उसे गुजरात का जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, गुनेरी। और ये गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां साइंस फिक्शन फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो हाल ही में गोवा में 10th साइंस फिक्शन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, मतलब किया जा रहा है, ये चल रहा है अभी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, गोवा। तो चलिए गोवा के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है पणजी, गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई और चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के प्रमोद सावंत जी। और ये रहा गोवा मैप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2025 में कितने तक की आयु कर मुक्त की गई है? तो हाल ही में बजट जारी कर दिया गया है जो कि सबको पता है। उसमें 12 लाख तक की अगर आपकी आयु है, वार्षिक आय है, तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना होगा, इनकम टैक्स आपको उस पर नहीं देना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 12 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी देश ने दुनिया का पहला, यहाँ होगा किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है? तो हाल ही में चाइना ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, चीन। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ कंपाइलेशन देख लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। हाल ही में IIT दिल्ली ने रिसर्च इम्पैक्ट रिपोर्ट जारी की है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता है। हाल ही में चीन ने डीप सीक AI लॉन्च किया है। हाल ही में जयशाह को मैरीलेबन क्रिकेट क्लब का नया सदस्य चुना गया है। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 का लोगो चेन्नई में लॉन्च किया गया है। और हाल ही में जियो ने UPI भुगतान के लिए जियो साउंड पे नामक एक सर्विस लॉन्च किया है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ कंपाइलेशन है अब तक के करंट अफेयर्स का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। हाल ही में कौन बहुभाषीय शासन के लिए भाषणी के साथ समझौता करने वाला पहला राज्य बना है? तो हाल ही में त्रिपुरा ने बहुभाषीय शासन के लिए भाषणी नामक एक योजना है उसके साथ समझौता करने वाला पहला राज्य बना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, त्रिपुरा। तो चलिए त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला, गवर्नर है इंद्रसेन रेड्डी जी और चीफ मिनिस्टर है मानिक शाह जी। और ये रहा त्रिपुरा मैप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का मेजबानी कौन सा शहर किया है? तो UAE का अबू धाबी शहर फर्स्ट रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस का मेजबानी किया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, अबू धाबी। और भारत से जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S जयशंकर, ये पहले रायसीना मध्यपूर्व सम्मेलन के मुख्य अतिथि बने थे, मतलब या ये चीफ गेस्ट के रूप में वहाँ गए थे। तो चलिए UAE के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है अबू धाबी, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहायान जी और करेंसी है UAE दिरहम। और ये रहा UAE मैप पे जिसकी कैपिटल कहाँ है, अबू धाबी। तो चलिए जल्दी से कल का करंट अफेयर का एक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं भारत की, उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण 2025 का अनावरण किया है। और सचिन तेंदुलकर जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और नीति आयोग ने जयपुर में सर्कुलर इकोनॉमी पर कार्यशाला का आयोजन किया है। और हाल ही में यह गलत हो गया है, यहाँ होगा अमित शाह जी ने इंडियन रेनेसेंस द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किया है। और हाल ही में बिंदिया रानी देवी ने राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। और ISS के एक्सियम 4 मिशन के लिए शुभांशु शुक्ला, जो कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं, उन्हें इस मिशन का भी पायलट चुना गया है।
और हाल ही में क्रेड ने बीटा ई रूपी वॉलेट लॉन्च किया है। और हिरोकी टोटोकी को हाल ही में सोनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। और ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका करेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ मीडियम स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ने भारत में एमएसएमई की डिजिटल उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए टीम पहल लॉन्च किया है। तो ये कल का करंट अफेयर का रिवीजन रहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नॉलेज गेन हुआ हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए या क्विजेस को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल @dg_classes को ज़रूर ज्वाइन करें।